सबसे पहले हम बात करेंगे टीके इंटर में कुछ विजिट्स के बारे में। जितने भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते हैं ना, विजिट्स कहते हैं। जैसे हम रियल लाइफ में गैजेट्स कहते हैं, तो रियल लाइफ में गैजेट्स और हमारे आईटी इंडस्ट्री में क्या कहलाते हैं, विजिट्स। अब पहला यूज़ होता है दोस्तों लेबल। इट इज़ ए क्लास। अब मैंने आपको क्लास की पहचान दिखाई दी कि कैपिटलाइज वर्ड होता है। इट इज़ ए क्लास डिफाइंड इन tkinter module used to display read-only messages. तो हमने कहा इट इज़ ए क्लास डिफाइंड इन tkinter module used to display read-only messages और एन इमेज। हम आगे चल के इसकी मदद से इमेज को भी शो करेंगे। Whenever we create any widget, we need to pass object of tk class like win या रूट, जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था, टू स्पेसिफाई इट्स पेरेंट। Optionally, we can set text, image, background, foreground color and font। तो आगे चल के जब हम लेबल बनाएंगे तो हम इस तरह के कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। तो कंक्लूजन निकला कि जब भी हमें रीड ओनली मैसेज डिस्प्ले करें तो व्हाट वी कैन यूज लेबल। जैसे एग्जांपल में बना रहा हूँ, हम लिखा है L1 इक्वल टू लेबल। अब हम यहाँ पे बनेंगे विन कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू, जैसे हम लिखा था वेलकम इन पाइथन, कल हमने लिखा था ऐसा कुछ। अब हम चाहते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट भी सेट कर सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट इक्वल टू हमने कहा एरियल से 20, तो ऐसा भी किया जा सकता था। नेक्स्ट हमें डिस्कशन करना है दोस्तों एंट्री के बारे में। दिस क्लास allows user to type something as a single line text। In Java and other programming languages, it is known as text field। तो अगर मैं आप लोगों को जावा सिखा रहा होता तो जावा में मैं से क्या कहता है टेक्स्ट फील्ड, जबकि यहाँ पे से हम क्या कहते हैं एंट्री। लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन आपको क्या करना है, सिंगल लाइन टेक्स्ट। ये सिंगल लाइन टेक्स्ट अलाउ करता है। आगे चल के मैं पढ़ाऊँगा टेक्स्ट। टेक्स्ट आपको मल्टीलाइन अलाउ करता है। We have to specify width to mention number of letters to allow, number of characters to allow।
जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, T1 इक्वल टू टेक्स्ट विन कॉमा विड्थ इक्वल टू 20। यहाँ पे हम 20 विड्थ रखना चाहते हैं। तीसरा है बटन। बटन से सब लोग फैमिलियर हैं। यूजिंग दिस क्लास, client or user can perform some action that triggers an event. Programmer must write event code to perform certain code logic. जैसे एग्जाम्पल हम इसे कैसे बनाते हैं, हमने कहा डिफाइन बटन क्लिक, और हमने यहाँ पे कोडिंग लिख दी प्रिंट बटन इज प्रेस्ड, और हम यहाँ लिखेंगे B1 इक्वल टू बटन विन कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू क्लिक मी, कमांड इक्वल टू बटन क्लिक। दोस्तों मैंने सिस्टम से कहा कि हमें एक बटन बनाना है, उस बटन पे लिखा जाए क्लिक मी, लेकिन हम चाहते कि जैसे कोई इस पे क्लिक करे, जैसे हम इस पे क्लिक करें तो कौन सा इवेंट कॉल हो, इसको हम इवेंट हैंडलर कहते हैं। इवेंट हैंडलर फंक्शन, इवेंट हैंडलर फंक्शन तो आज जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो बहुत सारे बटन बनाएंगे और हर बटन पे कोई ना कोई फंक्शन दे देंगे। तो जैसे हम किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम दिया होगा वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज इवेंट हैंडलर फंक्शन। तो दोस्तों हम एक सिंपलेस्ट एग्जांपल बनाना चाहेंगे यूजिंग बटन एंट्री एंड लेबल विजेट्स। कैसे बनाएंगे पहले मैं आपको बना के दिखाऊं, फिर आप नोट कीजिएगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं इन सबको क्लिक कर देता हूं तो ये सब गायब हो जाएंगे। मुझे केवल आज की फाइल चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया न्यू फाइल के लिए। मुझसे फाइल पूछा तो मैंने कहा 1/2023 यूजिंग लेबल बटन एंड एंट्री .py या जो भी आप नाम देना चाहे दे सकते हैं। अब ये फाइल मैंने सेव की और यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। और ये क्या चीज़ है, वेलकम विंडोज, वेलकम विंडो को भी मैं हटा सकता हूँ शायद। अभी विंडो खाली हो गई। अब टीचर ने आपको स्टेप सिखाई थी। तो पहली स्टेप क्या होती है, इंपोर्ट मॉड्यूल। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम tk इंटर इंपोर्ट एवरीथिंग। हालांकि मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ बटन लेबल और एंट्री। तो सब कुछ चाहिए तो सब कुछ इंपोर्ट करो, सब कुछ नहीं चाहिए तो क्या लिखो, जो जो चाहिए। तो मुझे क्या क्या चाहिए, बटन लेबल और एंट्री। अब स्टेप 2 क्या, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ टीकी क्लास। तो हमें लिखना पड़ेगा, अच्छा मैंने विन लिखा था, विन इक्वल टू टीकी, जबकि मैंने कल लिखा था ऑन 19 जून मैंने लिखा था ओबीजे इक्वल टू टीके। तो पहले दिन मेरे दोस्तों को डाउट ना हो कि विन क्या है, इस कारण से मैंने पहले दिन उसका नाम ऑब्जेक्ट दिया। लेकिन टेक्निकली मैं एक विंडो बना रहे हो तो उसके उसका नाम क्या देना चाहता हूँ, विन। जैसे मैं कुछ दिन पहले बनाया था कार्ड, चेस बोर्ड, पेज, वैसे ही नाम कुछ भी दे सकते हैं।
अब कुछ एक्सपर्ट्स इसे नाम देते हैं रूट, कुछ इसे नाम देते हैं मास्टर। वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन गिव इट। अच्छा पापा इसकी साइज सेट करनी है तो ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या सेट करनी है, जैसे 600 क्रॉस 400 या कम भी दे सकते हैं, नॉट कंपल्सरी कि ये दें। अच्छा और हमें क्या सेट करना है, अब देखिए अपने आप सजेशंस आ रहे हैं यहाँ पे, बस मुझे टैब दबाना है, यूजिंग बटन एंड लेबल। अच्छा फिर हमें इवेंट कोड लिखना पड़ता है, स्टेप 3 इवेंट हैंडलर फंक्शन। नॉट यूज्ड ऑन 19 जून। कल क्योंकि हम कोई कोडिंग नहीं करते इवेंट हैंडलिंग की, इस कारण से कल हमने ये नहीं लिखा था, लेकिन आज हम क्या लिखना चाहेंगे, डिफाइन बटन क्लिक। अच्छा यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है मैसेज बॉक्स, तो मैं मैसेज बॉक्स को भी यूज़ करना चाहूँगा। तो हमें बटन चाहिए, लेबल चाहिए, एंट्री चाहिए, मैसेज बॉक्स चाहिए। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या लिखा जाए यहाँ पे कोड, यहाँ हम लिख सकते हैं, चलिए इसकी कोडिंग हम अभी बाद में लिखेंगे, इसमें यहाँ पे पास लिख देते हैं। हमने कुछ दिन पहले पास का मतलब लिखा था डू नथिंग, बाद में इसकी मैं कोडिंग करूँगा कि मुझे इसके अंदर क्या करना है। अब हम यहाँ पे स्टेप 4 परफॉर्म करेंगे, क्रिएटिंग विजिट्स एंड एडिंग देम टू विंडो यूजिंग पैक। हमने कल पैक सिस्टम सीखा था, तो मुझे एक लेबल बनाना है दोस्तों, L1 इक्वल टू लेबल, हमने कहा विन, ये विंडो का पार्ट है, टेक्स्ट इक्वल टू एंटर नेम, हम चाहते हैं कि लिखा जाए एंटर नेम। अब जैसा कि टीचर ने कहा कि हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं, जो भी बैकग्राउंड कलर आपको पसंद हो दे सकते हैं, जैसे हमने बैकग्राउंड कलर कहा रेड, आप फॉरग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, जो भी फॉरग्राउंड कलर आपको पसंद हो, जैसे मैंने कहा ब्लू। हो सकता है कि मेरी कलर की चॉइस बहुत ख़राब हो, आप अपने अच्छे अच्छे कलर ले लीजिएगा। अब L1 को हम क्या कर दें दोस्तों, पैक, हमने L1 को पैक कर दिया, ये पैक हो गया। अब हमें टीचर ने कहा कि हमें एक एंट्री बनानी है, तो हमने कहा T1 इक्वल टू एंट्री। अब ये भी विंडो का पार्ट है और हम चाहते हैं कि इसकी कुछ विड्थ हम सेट करें, जैसे इसकी विड्थ में सेट करना चाहता हूँ 20, और T1 को भी मैंने पैक कर दिया। अब मैं एक B1 चाहता हूँ, बटन, B1 इज इक्वल टू बटन, ये भी विंडो का पार्ट है और हम इसमें टेक्स्ट चाहते हैं क्लिक भी। अब देखिए ये सजेशन दे रहा है अपने आप, मैं कहीं टाइप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तो भी उसमें आ गया ऑप्शन कि अगला ऑप्शन क्या होना चाहिए, कमांड इक्वल टू बटन क्लिक, तुमने टैब दबा दिया तो ऑटोमेटिक कोड कंप्लीट हो गया, जैसा कि मैं आइडियली में नहीं मिलता है दोस्तों। अब B1 डॉट क्या, पैक, ये भी पैक हो गया। अब हम जानते कि अंतिम स्टेप क्या होती है, सेंड pk एंटर विंडो टू मेन लूप, ये हमेशा अंतिम स्टेप होती है, तो हम लिखेंगे विन डॉट मेन लूप। लेकिन यहाँ पे मैंने कोडिंग नहीं की थी, अब मैं कोडिंग अब यहाँ पे इशू करूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं मैसेज बॉक्स में लिख रहा हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो। मुझे टाइटल सेट करना होगा कुछ, तो टाइटल में कुछ सेट कर देता हूँ, जैसे रिजल्ट, कॉमा
जो भी मैसेज डिस्प्ले करना चाहूँ मैं, हेलो प्लस जो भी T1 का टेक्स्ट हो, मैं सिस्टम से कह रहा हूँ कि सिस्टम मैसेज बॉक्स शो जिसमें शो रिजल्ट और फिर हेलो T1 डॉट गेट। अब मुझे नहीं पता कि कोडिंग सही है या नहीं, इसे चला के देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे किया रन दिस फाइल। हालांकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखा रहा है ये यहाँ पे एरर दिखा रहा है। हाँ, कारण क्या है दोस्तों, हमने यहाँ पे स्टार ही लिखा था। वैसे कि हम स्टार लिखते थे, आज हमने स्टार तो लिखा नहीं है। तो हमने बटन को इंपोर्ट किया, लेबल को इंपोर्ट किया। वैसे में किसको इंपोर्ट करना चाहिए था? टीके को इंपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि सिस्टम मुझे कह रहा है कि आपने सब कुछ इंपोर्ट किया, लेकिन क्या इंपोर्ट नहीं किया? टीके। अब इसे रन करते हैं। नाउ सी द मैजिक। देखिए 600 बाय 400 हमने इसकी साइज रखी थी, तो 600 बाय 400 साइज बन गई। यहाँ पे मैं टाइटल सेट किया था यूजिंग बटन लेबल। देखिए अब दोस्तों, रेड कलर का बैकग्राउंड और ब्लू कलर का टेक्स्ट, क्योंकि मेरी कलर की चॉइसेस बहुत ख़राब है। अब आप लोग होशियार बच्चे और बच्चे कॉम्बिनेशन बनाएंगे कलर्स के। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम टाइपिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? एंट्री। और ये तो सब जानते हैं बटन है। तो हमने नाम टाइप किया आदित्य, और हमने इस पर क्लिक किया। देखिए लिखा गया रिजल्ट, और क्या लिखा गया? हेलो आदित्य। तो कितना इंटरेस्टिंग है हमारा टीके इंटर प्रोग्रामिंग कि हमने छोटी सी लॉजिक लिखी और छोटे से लॉजिक से कितना अच्छा आउटपुट आ गया। तो दोस्तों, मैं स्टूडेंट हूँ। जब मुझे टीके इंटर प्रोग्रामिंग में डाउट होता है, तो पहले मैं कल वाला पहला प्रोग्राम देख लेता हूँ कि टीचर ने 19 जून को क्या सिखाया। फिर मैं आज का एग्जाम्पल देख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल सब हम आगे बनाएंगे वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होंगे, कि हम कुछ लेबल्स यूज़ करेंगे, कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस बनाएंगे, कुछ बटन्स बनाएंगे और उससे इवेंट करेंगे। अब कोई टीचर में एक बटन पे इवेंट सिखा दे, तो 10 बटन पे भी इवेंट लिख सकते हैं। अच्छा, इसी बने में आज एक नई चीज़ सीख पाए कि कल हमने ऐसा लिखा था, फ्रॉम टीके इंटर इम्पोर्ट एवरीथिंग। जबकि सही तरीका क्या है? तो आज मैंने स्पेसिफाई किया कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें टीके चाहिए, बटन चाहिए, लेबल चाहिए, एंट्री चाहिए, और क्या चाहिए? मैसेज बॉक्स। सो दिस इज बेटर अप्रोच, क्योंकि एवरीथिंग से बेहतर है कि आप बता दो कि आपको क्या क्या चाहिए। तो अब हमें डिज़ाइन करना है 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम, जो कि हम पहले भी सीख चुके, लेकिन CLI मोड में। CLI का मतलब है कमांडिंग इंटरफेस, जबकि GUI का मतलब है ग्राफिकल इंटरफेस। तो वापस हम यहाँ पे आ गए हमेशा की तरह, और एक नई फाइल पे क्लिक कर दिया। हमने इसका नाम दिया 20 जून 2023 टीके इंटर एडिशन example.py। मैंने इस विंडो को यहाँ से हटा दिया, अभी खाली विंडो अवेलेबल है। हमने कहा फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट एवरीथिंग, सब कुछ इंपोर्ट हो गया। अब मैं क्या करूँ? अब मैं लिखूँ कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स, बाइंड वेरिएबल्स टू बाइंड विथ UI कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स। तो मैं लिख रहा हूँ A इक्वल टू डबल वैर। अब आप देख रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पे पास्कल केस है। अगर ये पास्कल केस है तो डेफिनेटली क्या है? एक क्लास है। तो सिस्टम से मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक वेरिएबल A चाहिए, जो कैसा वेरिएबल है? डबल वेरिएबल। B भी कैसा है?
डबल वेरिएबल, और सी भी क्या है, एक डबल वेरिएबल। अब कुछ दिन पहले मैंने आपको ग्लोबल वैल्यूज पढ़ाए थे। तो सिस्टम को मैंने बता दिया कि भाई इस प्रोग्राम में मुझे 3 वेरिएबल चाहिए, ए बी सी। अच्छा, अब इसके बाद क्या, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ टी के क्लास। तो हम लिखेंगे व्हेन इक्वल टू टी के, फिर हमेशा की तरह उसकी ज्योमेट्री, जो आप उसकी ज्योमेट्री सेट करना चाहें, जैसे अभी मैं 400 क्रॉस 300 सेट कर रहा हूं। फिर उसका टाइटल, जैसे टाइटल में सेट करना चाहता हूँ एडिशन एग्जाम को। कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था अनपैकिंग ऑफ डिक्शनरी, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी फॉर कॉमन सेटिंग्स। तो यहां पे मैं बता रहा हूं DCT या जो भी नाम देना चाहे इक्वल टू डिक्शनरी। मैं बैकग्राउंड कैसा चाहता हूं, मैं बैकग्राउंड चाहता हूं पिंक, फिर फॉरग्राउंड, मैं फॉरग्राउंड कैसा चाहता हूं, तो फॉरग्राउंड में चाहता हूं 200 ब्लू। फिर मैं क्या सेट करना चाहता हूं, फॉन्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्त हमारी कॉपी रिवाइज करते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था अनपैकिंग ऑफ डिक्शनरी। तो फॉन्ट पे सेट करना चाहता हूं सैंस सेरिफ, और जो भी आप उसका वैल्यू देना चाहें। से 20। तो दोस्तों मैंने एक डिक्शनरी बना दी जिसमें मैंने कॉमन सेटिंग्स कर ली हैं। अब इसका एडवांटेज देखिए क्या होगा। अब हम बना रहे हैं एक L1 इक्वल टू लेबल। ये किसका पार्ट है, विंडो का पार्ट है। इसमें टेक्स्ट में क्या चाहता हूं, एंटर फर्स्ट नंबर। साथ में लिख रहा हूं स्टार स्टार डिक्शनरी, अनपैकिंग ऑफ डिक्शनरी। आप उम्मीद करता हूं कि कॉपी रिवाइज करते हैं। तो आप अगर कॉपी रिवाइज करेंगे तो आप पढ़ेंगे डबल स्टार, कि मैंने आपको इंटरेस्ट का एक फंक्शन सिखाया था और हमने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई थी। उस डिक्शनरी में प्रिंसिपल, रेट, टाइम तीनों भेज दिया था और हमने लिखा था स्टार स्टार डिक्शनरी। तो हम सिस्टम से कह रहे हैं कि ये पूरी सेटिंग्स रीड कर लो। तो क्या क्या सेट हो जाएगा, बैकग्राउंड भी सेट हो जाएगा, फॉरग्राउंड भी सेट हो जाएगा, और क्या सेट हो जाएगा, फॉन्ट। और हमने कहा L1.pack। और दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो किया वो वर्क कराया नहीं। इसको रन करते हैं अभी। कुछ हमने टाइपिंग मिस्टेक की है यहाँ पे, किस लाइन में एरर आया है। हाँ बिल्कुल, हमें ये जो बाइंड वेरिएबल्स हमेशा विंडो के बाद बनाना चाहिए। तो ये स्टेप पहले आएगी दोस्तों। हमेशा पहले टी के अंडर विंडो बनती है, फिर बाइंड वेरिएबल्स बनते हैं। नाउ इफ यू कैन सी, लिखा रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। अब देखिए बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है, पिंक, और फॉरग्राउंड कैसा दिख रहा है, ब्लू। लेकिन दोस्तों फ़ॉन्ट मुझे बहुत बड़ी लग रही है। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन रिड्यूस द फ़ॉन्ट साइज टू 14। अब इसे फिर से रन करके दिखा जाए। नाउ दिस इज मच बेटर। अच्छा, अब मुझे क्या करना है दोस्तों, आगे की कोडिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं T1 बना देता हूँ, यानी टेक्स्ट फील्ड। T1 इक्वल टू एंट्री, विंडो के अंदर बनेगी, जिसकी विड्थ में चाहता हूँ से 20, और मैं चाहता हूँ टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू ए। दोस्तों हम जानते हैं कि हमने एक वेरिएबल बनाया था ABC। हम चाहते कि इसमें हम जो भी टाइप करें T1 में, वो कौन से वेरिएबल में चला जाए, ए नाम के वेरिएबल में। क्योंकि हमने जब पहली बार प्रोग्रामिंग सीखी थी तब भी हमने ए नाम का वेरिएबल बनाया था। अब दोस्तों कॉपी पेस्ट जिंदाबाद।
इसको कॉपी पेस्ट कर लो, कितनी बार, 3 बार। अब L1 की जगह नाम क्या कर दिया जाए, L2, और यहाँ पे T2। अच्छा, यहाँ पे हमने पैक नहीं किया। हमने कल पढ़ा था कि जब तक हम पैक नहीं करते तब तक वो शो नहीं होता। तो हमने यहाँ पे अब एंटर फर्स्ट नंबर नहीं, हमें क्या लिखना है, एंटर सेकंड। नाउ थैंक्स टू डिक्शनरी, जिन दोस्तों को डिक्शनरी का ये कंसेप्ट नहीं आता है वो बार बार सेटिंग्स करते हैं, जबकि हमें फ़ायदा क्या हो कि हमने एक ही बार सेटिंग कर ली। जब हम किसी कंपनी में काम करेंगे तो लुक एंड फील एक जैसा दिखता है। अब लुक एंड फील एक जैसा क्यों दिखता है, क्योंकि सेटिंग वो एक ही बार स्टोर करते हैं, फिर जहाँ जहाँ पे सेटिंग अप्लाई करनी है उस सेटिंग को यूज़ करते हैं। लेकिन जिनको ये टेक्निक नहीं आती है वो क्या करते हैं, मैनुअली टाइप करते हैं हर बार। अब अगर हर बार टाइप करोगे तो इट इज़ अ डिफिकल्ट जॉब, जबकि बेहतर है कि क्या करो, डिक्शनरी को अनपैक कर दो। और कल को अगर बॉस हमें कोई कलर चेंज करने के लिए कहते हैं तो बस हमें एक ही जगह पे चेंज करना पड़ेगा। हमने L2 कर दिया, T2 कर दिया, और यहाँ पे कौन से वेरिएबल से उसकी लिंकिंग की जाए, वेरिएबल B से। तो पहले को A से लिंक किया, दूसरे को B से लिंक कर दिया। अब इसका नाम हम कर देते हैं L3, T3 और T3। अब इसको किस वेरिएबल से लिंक कर दें, C से, और यहाँ पे मिलती है रिजल्ट इज। चेक करें दोस्तों कैसे दिखेगा ये, तो उसको रन करके देखते हैं। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर, फिर एंटर सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। लेकिन तो उसकी वाइट वाला बड़ा बेकार दिख रहा है मुझे। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि एक और डिक्शनरी बना दें, डिक्शनरी 2 इक्वल टू, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कर देते से कोई दूसरा कलर ले लें अच्छा सा, से ग्रीन, फॉरग्राउंड कलर ले लें से वाइट नहीं, से रेड, फ़ॉन्ट हम ले लें यहाँ पे से एरिया। अब जितने भी एंट्रीज हैं उनमें हम ये सेकंड सेटिंग अप्लाई कर लें, स्टार डिक्शनरी 2। तो जितने भी हमारी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो हमें दूसरे कलर से दिखेंगे। चेक करें, ओहो मैंने क्या प्रेस कर दिया। मैंने टेक्निकली गलत ऑप्शन क्लिक कर दिया है, मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। ये शायद स्टॉप बटन है, एक्चुअली मुझे रन ऑप्शन लेना चाहिए था, रन पाइथन फाइल। नाउ इफ यू कैन सी, हमने सेटिंग डिफरेंट ले ली। हमने लेबल्स को रखा येलो ब्लू और इनको क्या रखा, ग्रीन रेड। नाउ दिस इज लुकिंग मच बेटर। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो जो कंसेप्ट हम सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं यूज़ होंगे, तो ये डिक्शनरी का कंसेप्ट हमने यूज़ कर लिया। तो इसमें बटन मिसिंग है तो हम बटन बना लेते हैं। तो हमने कहा B1 इक्वल टू बटन, जो कि विंडो के अंदर हम चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि टेक्स्ट इक्वल टू प्लस या ऐड, जो भी आप लिखना चाहें। कमांड इक्वल टू ऐड क्लिक, और हम चाहते हैं B2 इक्वल टू बटन। ये भी विंडो के अंदर बनेगा, टेक्स्ट इक्वल टू क्लियर। फिर कमांड इक्वल टू क्लियर क्लिक। तो हम चाहते हैं कि पहले बटन पे क्लिक करने पे ऐड क्लिक कॉल हो, दूसरे पे क्लिक करने पे कॉल क्लियर क्लिक कॉल हो। अब इसको भी पैक कर देते हैं और इसको भी पैक कर देते हैं। एंड नाउ सी द मैजिक। हालांकि भी एरर आएगा कि ये फंक्शन मैंने नहीं बनाए, तो ये फंक्शंस मुझे बनाने पड़ेंगे। राइटिंग इवेंट कोड, तो हम लिख रहे हैं डिफाइन ऐड क्लिक।
अभी भी कुछ कोडिंग नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ मैंने पास लिख दिया। और ऐसे ही मुझे कौन सा फंक्शन बनाना है, क्लियर क्लिक। दोस्तों पाइथन का रूल कहता है कि जो जो वेरिएबल आप यूज़ करें वो पहले डिक्लेयर होने चाहिए, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर वो लाइन बाय लाइन कोड पढ़ता है। तो ये फंक्शन मुझे ऊपर क्यों बनाने पड़ रहे हैं कि ये नाम लिखने से पहले कहीं ना कहीं डिफाइन होना चाहिए, तो उसे हम ऊपर डिफाइन करेंगे। तो ऐसे डिफाइन क्लियर क्लिक, फिर पास। अब दोस्तों इसे रन करते हैं तो कुछ ऐसा डिज़ाइन आ गया, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, यहाँ पे एडिशन और क्लियर। अब बस हमें अंत में करना क्या है, हमें अंत में यहाँ पे कोडिंग लिखनी है। तो सिंगल लाइन की कोडिंग यहाँ पे आएगी, सी डॉट सेट ए डॉट गेट प्लस बी डॉट गेट वैल्यू फ्रॉम वेरिएबल ए एंड बी एंड सेट इट टू सी। कुछ दिन पहले मैंने आपको सेटर गेटर पढ़ाए थे दोस्तों। ए में से लेना चाहते हैं क्योंकि ए किससे जुड़ा हुआ है, पहले टेक्स्ट बॉक्स से, बी किससे जुड़ा हुआ है, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स से। तो हमने ए से लिया, बी से लिया, लेकिन किसको भेजा, सी को भेज दिया। अब हमें क्लियर की कोडिंग करनी है। तो दोस्तों इसकी कोडिंग तो बहुत आसान है कि सी को क्या सेट कर दे, ब्लैंक, ए को क्या सेट कर दे, ब्लैंक, और बी को भी क्या सेट कर दे, ब्लैंक। तो तीनों को हमने क्या कर दिया, सिंपली ब्लैंक कर दिया। अब हमने क्योंकि तीनों को ब्लैंक कर दिया तो तीनों क्या हो जाएंगे, एम्प्टी। अब जल्दी से इस कोड को रन किया जाए। मुझसे पहला नंबर पूछा गया तो मैंने कहा 9, दूसरा नंबर तो मैंने कहा 2, और मैंने कहा ऐड। तो सिस्टम कराए कि इन दोनों का एडिशन कितना है, 11। अब दोस्तों ने क्लियर पे क्लिक किया तो ये साफ हो गया। अब हम कोई बड़ा सा नंबर टाइप कर रहे हैं, ओहो बड़ा सा नंबर, फिर यहाँ पे बड़ा सा नंबर, और फिर हमने कहा ऐड। अभी आपको ये कोडिंग बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि आपने अभी पहली बार ये प्रोग्राम सीखा है, लेकिन टेक्निकली इट्स बहुत सिंपलेस्ट कोड था ये। तो घर में 2-3 बार से आप प्रैक्टिकली ट्राई कीजिएगा। तो हमने अभी जो प्रोग्राम बनाया दोस्तों से समझना होगा। तो सबसे पहले हमने एक विंडो बना ली, अब इस विंडो में हमने कुछ कंपोनेंट्स ऐड किए। जैसे हमने एक कंपोनेंट ऐड किया, एंटर फर्स्ट नंबर। तो कुछ दिन पहले जो हम प्रिंट से काम करते थे वो काम हम लेबल से करते। तो दोस्तों इसका मैंने नाम क्या दिया, L1। तो यहाँ पे लेबल मैंने यूज किया था। तो L1, L2, L3 ये सब क्या है, लेबल्स हैं। फिर मैंने सिस्टम से कहा कि मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। अब इसका नाम दिया T1, लेकिन दोस्तों इसे किसी न किसी वेरिएबल से लिंक करना पड़ता है। तो इसकी मैंने लिंकिंग किससे की है, ए नाम के वेरिएबल से, जिसके लिए मैं यूज करना पड़ता है टेक्स्ट वेरिएबल। भाई यूआई में तो हम टाइप करेंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग में तो वेरिएबल चाहिए। तो हम चाहते कि जैसे हम इसमें कुछ टाइप करें तो वो यहाँ आ जाए। जैसे हमने 9 टाइप किया था दोस्तों, तो टेक्निकली इसमें क्या रहेगा, 9 आ जाएगा, जो कि हम कैसे ला सकते हैं, डॉट गेट से। फिर से टीचर ने बनाया दोस्तों एक L2, जिसमें टीचर लिखा है एंटर सेकंड नंबर, और फिर से टीचर ने बना दिया क्या, एक T2। अब इसकी भी मैं लिंकिंग कर दी थी। किससे लिंकिंग कर दी, बी से। फिर हमने बनाया L3, यहां पर हमने लिख दिया रिजल्ट इज, और फिर हमने बनाया T3, और T3 की भी लिंकिंग कर दी किसी थर्ड वेरिएबल से। अब साथ साथ हमने 2 बटन बनाए।
हमने एक पे लिखा आ जाए, लिखा है ऐड, और दूसरे पे क्या लिखा हुआ आ जाए क्लियर। अब जैसे हमने ऐड पे क्लिक किया, जैसे हमने ऐड पे क्लिक किया दोस्तों, तो कॉल बैक फंक्शन कॉल हो गया जिसका नाम क्या था, डिफाइन ऐड क्लिक। अब दोस्तों मेमोरी में इसकी वैल्यू कितनी है 9, इसकी वैल्यू कितनी है 2, और ये बेचारा ब्लैंक हिस्सा है। लेकिन टीचर ने ऐड क्लिक में क्या कहा कि हम सी को सेट करना चाहते हैं। हम किससे सेट करना चाहते हैं, सी को। अब आपको गेटर सेटर में पढ़ा चुका हूँ, सेटर मतलब है राइट करना, गेटर मतलब है रीड करना। तो सी को सेट करना चाहते हैं किसके बराबर, ए डॉट गेट। तो दोस्तों ए का गेट कितना है 9 प्लस क्या बी डॉट गेट, तो बी का गेट कितना है 2। तो 9 प्लस 2 कितना, क्योंकि डबल डेटा टाइप स्ट्रिंग नहीं है तो यहाँ पे 9 2 नहीं हो जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा 11। अब दोस्तों ऐसी टीचर ने आपको किसकी कोडिंग सिखाई, क्लियर क्लिक की, कि जैसे हम इस पर क्लिक करें तो कौन सा फंक्शन कॉल हो, डिफाइन क्लियर क्लिक। अब यहां पर मैं लिख दिया सिंपली क्या, ए डॉट सेट एम्प्टी। तो सिंपली उसका डेटा कैसा हो गया दोस्तों, एम्प्टी हो गया। जैसे हमने ए को एम्प्टी किया वैसे ही बी को एम्प्टी कर दिया, सी को एम्प्टी कर दिया, तो ये डेटा क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो स्टूडेंट हूं मैं, जब भी मुझे प्रोग्राम में डाउट होगा तो मैं फिगर देख लूंगा। दोस्तों हमने अभी यूज किया था पैक सिस्टम का। पैक सिस्टम से में डिजायर्ड लुक एंड फील नहीं मिल पाता है। कभी कभी हम एक टैबलेट फॉर्म बनाते हैं और हम चाहते हैं कि हम प्रॉपर लोकेशन दे पाए। तो प्रॉपर लोकेशन देने के लिए वी ऑलवेज हैव टू यूज ग्रिड सिस्टम। दोस्तों इनको ग्रिड कहते हैं, यानी एक तरह का टेबल। अब ये कहलाता है कॉलम 0, ये कहलाता है कॉलम 1। नंबरिंग 1 0 से शुरू होती है। ऐसे दोस्तों ये क्या है, रो इक्वल टू 0, ये क्या है, रो इक्वल टू 1, रो इक्वल टू 2 और रो इक्वल टू 3। अब हमें प्लान करना था L1, तो दोस्तों यहां पे लिखाना चाहिए था एंटर फर्स्ट नंबर, यानी L1। जबकि यहां पे पहले टेक्स्ट आना चाहिए था दोस्तों, यानी T1। ऐसे यहां लिखाना चाहिए था एंटर सेकंड नंबर, ये T2 है। ऐसे यहां पे आना चाहिए था L3, रिजल्ट इज, और यहां पे आना चाहिए था एक बॉक्स T3। अब यहां पे आना चाहिए था एक बटन ऐड, और यहां पे क्या आना चाहिए था क्लियर। अब देखिए पहले आप क्या लिख रहे थे, आप पहले लिख रहे थे आप L1 डॉट पैक, लेकिन अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे L1 डॉट ग्रिड। अब आपको टीचर ने बता दिया कि कौन सी रो कौन सी कॉलम, तो दोस्तों यहाँ पे रो नंबर कौन सा है, यहां पे है रो इक्वल टू 0 और क्या कॉलम इक्वल टू कितना 0। अब आप लोग काफी होशियार हो, आप समझ गए कि टीचर ने में L1 का समझा दिया, तो सेम T1 का क्या होगा, रो 0 कॉलम 1, L2 का क्या होगा, रो 1 कॉलम 0, T2 का क्या होगा, रो 1 कॉलम 1। तो दोस्तों पूरा प्रोग्राम वही है, बस जहां जहां हमने पैक यूज किया था वहां पे आप ग्रिड लगाओगे।
और ग्रिड में बताओगे कि कौन सी रो और कौन से कॉलम में रखना है। तो मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि अगर टीचर ने एक समझा दिया तो घर बैठ के आप बाकी सबकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, तो पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा, बस पैक यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है फिगर बना लो और एक लाइन लिख लो। तो जैसा हमने फिगर समझा सेम वैसा ही करना है, जहाँ जहाँ पैक लिखा है वहाँ पे ग्रिड करना है। तो यहाँ से मैंने मिटा दिया पैक और यहाँ पे लिख दिया मैंने ग्रिड। अब आपको याद होगा मैंने काफ़ी दिन पहले आपको पढ़ा था नेम्ड पैरामीटर, तो ये नेम पैरामीटर अब इसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जिससे मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े। तो ये रो 0 में है, कॉलम भी इसका 0 है, हमने इसको मिटा दिया, इसका रो 0 है लेकिन कॉलम 1 है। अगेन हमने पैक सिस्टम यहाँ से हटा दिया है, इसका रो 1 है, कॉलम 0 है, यहाँ पे कॉलम 1 रो 1, ऐसे हमने इसे मिटा दिया, कॉलम 0 रो 2, ऐसे यहाँ से भी पैक हट जाएगा और रो 2 कॉलम 1। अब अंत में बटन्स को ठीक करना है तो यहाँ पे हमने कर दिया ग्रिड, रो 3 कॉलम 0 और अंत में यहाँ पे आ जाएगा कॉलम 1 और रो 3। बस और कुछ करना ही नहीं था। अब इसे रन करते हैं दोस्तों। अरे वाह, कितना मस्त आउटपुट आ गया। तो पहले जहां में अजीबोगरीब डिजाइन दिख रही थी अब हमें ज़्यादा बेहतर लुक एंड फील दिख रही है। तो यहाँ पे हमने कहा जैसे 6, यहाँ पे हमने कहा 8 और हमने कहा एडिशन, तो क्या शो है 14 और यहाँ पे क्या शो है क्लियर। अब दोस्तों ने कहा सर हम घर बैठ के क्या कर सकते हैं, वॉट वी कैन डू बाय यूजिंग एडिशन प्रोग्राम। दोस्तों मैं स्टूडेंट हूँ तो पहले मैंने दोस्तों वेलोसिटी में कन्वर्ट किया था इसको, क्योंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है a अपॉन बी। तो सिंपली हम क्या करेंगे a डॉट गेट अपॉन क्या b डॉट गेट। फिर दोस्तों फोर्स, हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है a डॉट गेट इंटू क्या b डॉट गेट। ऐसे हमने तीसरा क्या बनाया था सिंपल इंटरेस्ट। हालांकि इंटरेस्ट के लिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे क्योंकि T1 T2 T3 का काम होगा PRT लेना और T4 में क्या दिखेगा रिजल्ट, तो हमें दिखेगा D डॉट सेट क्या A डॉट गेट इंटू B डॉट गेट इंटू C डॉट गेट अपॉन कितना दोस्तों 100। ऐसी प्रॉफिट लॉस दोस्तों, प्रॉफिट लॉस में क्या होता है डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस इक्वल टू B डॉट गेट माइनस क्या A डॉट गेट। इफ डिफरेंस ग्रेटर देन 0 तो मैसेज बॉक्स में क्या आ सकता है, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ रुपीज एलिफ डिफरेंस इक्वल टू 0, तो फिर से मैसेज बॉक्स नो प्रॉफिट लॉस। जबकि अंतिम सिचुएशन में क्या करेगा लॉस कहलाएगा। तो सिंपली मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने बेसिक कंसेप्ट को यूज़ करते हुए बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं
और जितनी ज़्यादा खुद प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा सीख पाओगे।